देखिए कि बच्चों आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का, ये हमारा लेसन जो है इंग्लिश का बैकग्राउंड माना जाता है। फर्स्ट लेसन से स्टार्टिंग हमारा, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आता है सिंबल। सिंबल्स में क्या होता है? पहचान, है ना। किसी भी सेंटेंस को समझने और करने से पहले उसका हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। कह रहे व्हेनेवर एनी सेंटेंस एंड्स एट ता है, ती है, ते है साउंड ऑफ ताहा, वी कॉल दैट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मानते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, साउंड ऑफ ताहा आता है ना। अब इसका आता है रूल, नियम। नियम कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस और एस का हम प्रयोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? थर्ड, डू डज जब लगेगा तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं यदि कहूं ये हमारे प्रोनाउंस है, लेसन 101 ए इसका पार्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ ए डाल दिया हूँ। कह रहा ये हमारे प्रोनाउंस है आई, यू, दे, वी, ही, शी। ये 6 प्रोनाउंस है। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब लगती है। इन सब के साथ फर्स्ट ये डू एंड इनके साथ डज। तो देखेंगे कि आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डू, सी के साथ ही के साथ डज और सी के साथ डज। ये हमारा होता है प्रोनाउंस, वर्ब। वर्ब हम उसे कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंदर में ना और आ का डंडा लगा होता है, हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब क्या कहता है? ना और आ का डंडा लगा हुआ हमारा वर्ब है ना। तो वर्ब होता है टू गो, मीन्स होता है जाना, गो, वेंट और गॉन। ओके, तो हम देखेंगे मैं स्कूल जाता हूं, है ना। तो इस सेंटेंस में मैंने देखा तो और हा का साउंड आ रहा है ना। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई गो टू स्कूल। अब आप लोग कहेंगे कि टू क्यों लगा? तो ये प्रीपोजिशन टू तब लगता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो हमारा प्रीपोजिशन टू लगता है, और जब हम बिछड़ते हैं तो हमारा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, ठीक है। अब मैं सेकंड बोलूं, मैं स्कूल नहीं जाता। आई डू के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग हम कब करते हैं? यदि कोई बोलेगा कि नोट का प्रयोग कहां करते हैं, नोट का प्रयोग कहां करते हैं, तो आंसर इसका होगा नोट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है। तो नोट का प्रयोग हम कब करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा डू फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब था, इसके तुरंत बाद हमने नोट लगाया। मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, है ना। सेंटेंस में हमने क्या देखा है ना। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश इसको हम छुपाएंगे। मैं स्कूल जाता हूं, इसकी आएगी आई गो टू स्कूल, है ना। ये हमने लिखा। और हम देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है। जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है तो हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट हेल्पिंग उठाकर बाहर जाते हैं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब है डू, तो यहाँ पे आ जाएगा डू। क्या आएगा? क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और हम फोर्थ देखेंगे, थर्ड हमने देख लिया मैं स्कूल किस लिए जाता हूं। तो किस लिए शब्द को हमने छुपाया, मैं स्कूल जाता हूं। तो इसको स्पेस छोड़ करके बनाएंगे आई गो टू स्कूल, है ना। आज जब कभी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन मार्क होता है तो हम सेंटेंस का फर्स्ट हेल्पिंग उठाकर बाहर जाते हैं। तो आई के साथ हेल्पिंग क्या है? डू है। तो डू समझ लो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डू। ये डू है, ये अपना स्थान यहाँ लेकर के आता है, ठीक है। और उससे भी पहले हम उस शब्द की इंग्लिश लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनना है किस लिए? किस लिए की इंग्लिश होती है? फॉर व्हाट पर्पज। फॉर व्हाट पर्पज। तो इस टाइप से देखेंगे। ये हमारा हो गया मैं स्कूल किस लिए जाता हूं, फॉर व्हाट पर्पज डू आई गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, मैं स्कूल किस समय जाता हूं। तो ये किस समय शब्द आ रहा है, किस समय शब्द को मैंने छुपाया, मैं स्कूल जाता हूं। तो इसकी बनाएंगे आई गो टू
स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगा डू, और उससे पहले की इंग्लिश आएगी कि किस समय की, एट व्हाट टाइम। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 6 देखेंगे। मैं स्कूल कैसे जाता हूं, है ना। सेंटेंस में क्या है, कैसे शब्द, कैसे शब्द को मैंने छुपाया, मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, है ना। अब कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में आएगा डू, और उससे पहले कैसे की इंग्लिश क्या आ जाएगी, हाउ, हाउ डू आई गो टू स्कूल। तो ये जो हमारे कुछ WH फैमिली वर्ड्स होते हैं ना, बताता हूं आप लोगों को, WH फैमिली वर्ड्स, ये हमारे को क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैंने बोला व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, whom और हाउ। तो why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से लेसन्स पढ़ाने की कोशिश करी, और जो भी है आपको, और इस चैनल को से बहुत कुछ सीखना है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।